आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल है ना 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। तो होपफुली ये जो वीक है इसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, विक्रम एंड प्रज्ञा share profits and losses in the ratio of 2:3 respectively and their balance sheet as on 31st March 2018 हमको दी हुई अंडर। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटीज के अंदर में हमें क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 1,05,000। तो हमें चेक करना है कि क्रेडिटर्स में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसका इफेक्ट दिखाएंगे, एज वेल एज क्रेडिटर्स का नया रीवैल्यूड अमाउंट हमें न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। फिर ये जो कैपिटल्स दिया हुआ है विक्रम एंड प्रज्ञा का, वो हमें ना कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमें लिखना है। फिर यहाँ पे एसेट्स के अंदर में हमें कैश दिया हुआ है, तो कैश का भी रीवैल्यूड अमाउंट आएगा क्योंकि इसमें एडिशंस होने वाले हैं, नया पार्टनर कुछ लेके आ रहा है अमाउंट, तो वो भी हमें ऐड करना है। अगर कुछ पेमेंट वगैरह करना है तो वो माइनस होगा, तो उसके हिसाब से बाद में हम एसेट्स में कैश को रीवैल्यूड अमाउंट दिखाएंगे। देन लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट दिया है, फर्नीचर दिया है। तो इनमें हम देखेंगे कि कोई डिप्रिसिएशन वगैरह है क्या, या एप्रिसिएशन है क्या, उसके अकॉर्डिंगली ये जो स्टॉक वगैरह है इनमें डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन के हिसाब से रीवैल्यूएशन अकाउंट में इनका इफेक्ट दिखाएंगे। और फिर उसके बाद में हमको ये जो डिटेल्स है उसके ऊपर कोई आरडीडी प्रोविजंस वगैरह है क्या, वो चेक करना है। और इसका भी फिर कोई अमाउंट होगा कोई आरडीडी वगैरह का, तो वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। तो देखते हैं कि टर्म्स में क्या बोला हुआ है, कंडीशंस में क्या बोला है यहाँ पे। तो दे अग्री टू एडमिट अवनी को एडमिशन देने के लिए उन्होंने अग्री किया एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दी हुई कंडीशंस है। तो अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अवनी को है ना फ्यूचर प्रॉफिट्स में 1/4 शेयर मिलेगा। एंड ही शैल ब्रिंग, यहाँ पे शी शैल ब्रिंग आना चाहिए क्योंकि अवनी है ना गर्ल का नेम लग रहा है होपफुली। बाकी तो ठीक है, आजकल गर्ल बॉय कोई भी नाम रख सकते हैं, राइट। तो नो डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे शेल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। तो यहाँ पे मतलब अवनी को हमें ना बॉय करके ही रखना है क्योंकि ही और हिज दे दिया। तो लेट्स अवनी यहाँ पे ही शेल ब्रिंग 37,500। तो ये कैश उन्होंने एज अ कैपिटल लेके आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीज कैपिटल अकाउंट हमें लिखना है, एज वेल एज गुडविल का 30,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट हमें लिखना है। और फिर इसकी गुडविल की जो सेकेंड एंट्री होती है, इसका जो बेनिफिट होता है हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना होता है। तो फिर यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट हमें दिखाना है। उसके बाद में ये जो 30,000 है इसका कैश है, तो ये हमें ना कैश बैलेंसेस में यहाँ पे ये जो कैश का 7,500 है इसमें ऐड करना है, 30,000 भी ऐड करना है, एज वेल एज ये जो कैपिटल का 37,500 है ये भी हमें ऐड करना है। उसके बाद में थर्ड टर्म क्या बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 45,000 पे वैल्यूएशन करने बोला गया है। तो मतलब पहले लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 दिख रहा था, राइट। तो 37,500 से 45,000 हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है 7,500 का इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। तो ये जो इंक्रीज अमाउंट है ये हमें बैलेंस शीट में इंक्रीज्ड अमाउंट 45,000 दिखाना है एप्रिसिएशन करके, एज वेल एज हमें इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पर भी इसका इफेक्ट हम क्रेडिट साइड में 7,500 का दिखाएंगे। फिर यहाँ पे फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बोला 10%। तो फर्नीचर को हमें ना 3,000 फर्नीचर दिखाई दे रहा है, उस पर 10% डिप्रिसिएशन मतलब 300 रुपीज़ हमें डिप्रिशिएट करना है। और ये 300 रुपीज़ का इफेक्ट हमको कहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। 5% हमको है ना डेटर्स कैलकुलेट करना है 87,000 पे 5% जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 4,350 आएगा। तो ये 4,350 हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में तो दिखाना ही दिखाना है, एज वेल एज है ना हमें ये डेटर्स में से है ना 87,000 में से हमें ना माइनस करना होगा ये 4,350। तो जब 4,350 हम माइनस करेंगे तो 82,650 डेटर्स का नेट अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट हमें दिखाना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट रुपीज 82,500। तो यहाँ पे स्टॉक तो दिखाई दे रहा है 75,000 और ये इंक्रीज होगा 82,500 तक वैल्यू आ गई इसकी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
82,500 माइनस 75,000 करेंगे तो 7,500 का जो डिफरेंस है मतलब वो इंक्रीज हुआ है स्टॉक में, तो वो इंक्रीज अमाउंट है, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको दिखाना है 7,500 को, और है ना स्टॉक 82,500 हमें एसेट्स के अंडर में आउटर कॉलम में दिखाना है। तो इस तरीके से ये सारे इफेक्ट हमको दिखाना है, और इनके जो इफेक्ट्स है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने के बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है उसके बाद में आपको कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होने के बाद में आपको वो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। और बाद में आपको क्या बोला गया है, देखो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना क्या करना है, एडजस्ट करना है, मतलब यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकालना है हमको इन देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो, मतलब उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। और जितना भी एक्सेस कैपिटल अमाउंट होगा, जितना भी एक्सेस अमाउंट है, मान लो है ना विक्रम एंड प्रज्ञा को जितना अमाउंट लाना था उससे ज्यादा अगर दिखाई दे रहा है तो वो एक्सेस अमाउंट है ना कहाँ पे ट्रांसफर करने बोला, उनके लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर करने बोला है। इसका मतलब वो जो एक्सेस अमाउंट का जो डिफरेंस आने वाला है हमारे एडजस्टेड कैपिटल, हम टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखने के बाद में एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे ना टू बैलेंस कैरिड डाउन में, उसके बाद में है ना सारे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह जाने के बाद में जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो है ना हमें उसके लोन के दोनों के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, विक्रम एंड प्रज्ञा के। और फिर वो लोन अकाउंट है ना बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के अंडर में दिखाई देगा कि इन्होंने ना फर्म को लोन दिया। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे सब हमने किए हैं, कहाँ पे बोला है कि कैश उनका कैश उनको रिटर्न दे दो, मतलब एक तरीके से कैश में एडजस्ट कर दो। इसका मतलब अगर उनका ज्यादा बच रहा था बैलेंस तो हमको कैश रिटर्न दे रहे थे, माइनस कर रहे थे, और अगर कम हो रहा था तो कैश उनको लाना था, तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट दिखा दे रहे थे। कभी बोला गया था कि करंट अकाउंट में एडजस्ट करो, तो हमने ऐसा सम किया है, ऐसे नहीं है, इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम सब में किया है। तो आपको काफी कुछ क्लियर है पॉइंट्स, फिर भी मैं वापस इसको डिटेल में ही आपको बताने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है। और यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, नथिंग बट रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला है तो आपको लिखने के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखना है। फिर कैपिटल अकाउंट्स बनाना है एंड न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स वगैरह लिखने के बाद में हमें इनके इफेक्ट दिखाने हैं। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो वन बाय वन हमें ना लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले ट्रांसफर करना सारे अमाउंट्स को। तो सबसे पहले जो क्रेडिटर्स दिया है उस पर हमें पता है कि कोई इफेक्ट नहीं है, राइट, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम पहले ऊपर हेडिंग दे देंगे, लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट के लिए छोड़ देते हैं स्पेस, और यहाँ पे है ना पार्टनर्स के जो नाम लिख देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसेस आने वाले हैं, विक्रम, प्रज्ञा और अवनिका, ठीक है। फिर उसके बाद में हम है ना क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं, क्रेडिटर्स को लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है क्रेडिटर्स में, तो 1,05,000 इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद में जो कैपिटल्स दिए विक्रम एंड प्रज्ञा का, उनके पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है, राइट, तो वहाँ पे हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, क्योंकि ये लायबिलिटीज के अंडर ही है इसलिए हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 75,000 विक्रम के कॉलम के अंडर में एंड 75,000 प्रज्ञा के कॉलम के अंडर में लिख देंगे। उसके बाद में जो है ना एसेट्स के अंडर में कैश दिया हुआ है, तो कैश का तो हम है ना एकदम लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे एकदम डाउन में मैं इधर लिख लेते कि कैश का जो बैलेंस है वो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आने वाले हैं उसके हिसाब से हम करेंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट लिख लेंगे, और लैंड एंड बिल्डिंग पे हमें पता है, क्वेश्चन रीड किया है तो हमने देखा है कि यहाँ पे एप्रिसिएशन है, तो 37,500 को इस तरीके से इनर कॉलम में हम लिख के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है प्लांट, तो प्लांट पे भी हमें यहाँ पे कोई दूसरा इफेक्ट नहीं है, तो प्लांट को हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में 45,000 हम इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं एज इट इज़। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर को हमें इनर कॉलम में लिखना होगा, बिकॉज फर्नीचर पे हमें डेप्रिसिएशन आने वाला है, तो फर्नीचर का अमाउंट 3,000 हम इनर कॉलम में इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको स्टॉक दिया है, तो स्टॉक लिखेंगे, और स्टॉक के अमाउंट को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एप्रिसिएशन की बात है, राइट, तो ये इसको इनर कॉलम में लिख दिया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है वो स्टॉक हो गया, और डेटर्स को भी हमको इनर कॉलम में लिखना है, तो यहाँ पे डेटर्स लिख के मैं अमाउंट और इनर कॉलम में डेटर्स का अमाउंट हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स लिखा और अमाउंट जो दिया है 87,000 वो इनर कॉलम में हम इस तरीके से लिख के
रख लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे हमने जो एसेट साइड के वो भी लिख लिए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पार्टनर्स की एडमिशन के टाइम पे कौन से कंडीशंस पे क्या उसने कितना अमाउंट लाया। तो यहाँ पे है ना कैश उसने लाया है एज अ कैपिटल, तो कैश में है ना 37,500 जो उसने लाया है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है, तो 37,500 कैश में ऐड होगा। प्लस हम है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट करके लिखेंगे, और है ना अवनी के कॉलम के अंडर में हम 37,500 लिख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 37,500 अवनी ने जो लाया है कैश वो लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे गुडविल का बोला है कि 30,000 का जो गुडविल का शेयर हमें देना है, राइट। तो उसमें सबसे पहले तो उसने कैश लाया है गुडविल का एज अ कैश लेके आया, तो प्लस 30,000 कैश में करना है। और उसके बाद में हमको है ना वर्किंग नोट में ना गुडविल का, यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं वर्किंग नोट आपको बता देती हूँ। तो वर्किंग नोट में आपको गुडविल का जो बेनिफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस रेशियो में देना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ना कोई सेक्रीफाइस रेशियो रिलेटेड कोई है ना हमें एक्स्ट्रा न्यू रेशियो निकला हुआ नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो जैसा कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है। तो हम जो 2:3 का रेशियो है वो ही हमको है ना यहाँ पे 2:3 के रेशियो को ही हमें ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो लेना है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल का जो अमाउंट दिया है 30,000 का ये लेके आ रहे हैं, तो 30,000 अभी इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, विक्रम। तो विक्रम शेयर, उसका शेयर कितना है, तो विक्रम शेयर। और यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:3 का, तो मतलब 2/5 विक्रम का शेयर है। तो 30,000 को मल्टीप्लाई बाय हम 2/5 करेंगे, तो 5 6 30 होता है। तो इस तरीके से ये 12,000 यहाँ पे इसका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे विक्रम का होने के बाद में हमें क्या करना है, प्रज्ञा का। तो प्रज्ञा का भी इस तरीके से हम प्रज्ञा शेयर्स जो 3/5 दिया है, तो 3/5 एंड 30,000 मल्टीप्लाई बाय हमें 3/5 करना है। तो 5 6 30 होता है, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे, तो 18,000 आया। तो अब ये गुडविल हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में लिख लेना है। तो बाय हम क्या करेंगे, बाय गुडविल अकाउंट करके, क्योंकि गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट, ऐसे हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम होती है। अभी जर्नल एंट्री पूछी नहीं है हमको, इसलिए हम बना नहीं रहे हैं। यहाँ पे 12,000 विक्रम का शेयर एंड 18,000 गुडविल इसका आ गया प्रज्ञा का, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमको बोला है कि है ना लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड, इट इज़ टू बी वैल्यूड एट 45,000। तो यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग का तो हमें 37,500 दिया है, तो 45,000 तक इंक्रीज मतलब हो गई उसकी वैल्यू। तो इसका जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का वो 7,500 का जो डिफरेंस है, तो ये है ना ये एप्रिसिएशन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पे हम एप्रिसिएशन लिख देंगे। तो ये एप्रिसिएशन और इसका जो 7,500 का इफेक्ट है वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में हमारे इंक्रीज़ हुआ है, राइट। BLDG लिख सकते हैं, इंक्रीज़ का साइन दिखा दिया हमने, अपर साइन। तो 7,500 हमने रीवैल्यूएशन में दिखा दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको बोला कि फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10% बोला, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, इस तरीके से डेप्रिसिएशन और कितना यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10%। तो 3,000 पे 10%, अगर आप 3,000 पे 10% कैलकुलेट करते हो तो 300 आता है। तो यहाँ पे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, ये वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन हम कर रहे हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे 3,000 मल्टीप्लाई बाय आप 10/100 करोगे तो 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस, तो 300, ठीक है। तो ये 300 हमको माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस 300 3,000 में से, तो 2,700 आउटर कॉलम में फर्नीचर का चला जाएगा इस तरीके से 2,700। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हमें है ना यहाँ पे पर्टिकुलर्स यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये लॉस है, ये क्या है हमारे लिए लॉस हो गया फर्नीचर। तो यहाँ पे 2 फर्नीचर करके हम डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन है ना डिक्रीज़ हो गई, वैल्यू में डिक्रीज़ हो गया, तो 300 इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद में जो बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमको मेंटेन करने बोला है 5%, तो इसका भी वर्किंग नोट कर लेते हैं। जो डेटर्स है वो 87,000 दिया हुआ है, डेटर्स पे हम 5% कैलकुलेट करने वाले हैं। डेटर्स इज इक्वल्स टू 87,000, राइट। उसमें मल्टीप्लाई बाय आप
RDD कैलकुलेट करने के लिए, राइट। 5% मतलब 5 अपॉन आप 100 करते हो, तो यहाँ पे दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विद दिस 2, तो 0, 7 5 35 कैरी ओवर 3 क्या 8 5 5 8 40 40 एंड 3 43, तो 4350 का ये क्या हुआ RDD हुआ। तो ये आपको डिटेल्स में से माइनस करना है, तो माइनस आप RDD डिटेल्स में से माइनस करोगे 5% 4350, तो फिर आपका आउटर कॉलम में 82,650 इस तरीके से आपको लिखना है। 82,650 आएगा, माइनस करने पे 0 - 0, फिर यहाँ से बोरो वो करके, तो अभी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो है ना, ये RDD का इफेक्ट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है, बिकॉज ये एक तरीके से लॉस ही है, राइट। तो हम 2 RDD करके यहाँ पे 4350, ठीक है, आपको लिख लेना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको बोला स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड एट 82,000, तो यहाँ पे स्टॉक का 82,000 मतलब ज़्यादा वैल्यू दिखाई दे, 82,500 बोला तो ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो 7,500 का जो डिफरेंस है, मतलब वो एप्रिसिएशन हुआ स्टॉक में, एप्रिसिएशन हुआ, बढ़त हुई, तो ऐड एप्रिसिएशन आप इधर लिखोगे। और इस एप्रिसिएशन का इफेक्ट है ना आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओगे, तो बाय स्टॉक करके आप लिख लोगे यहाँ पे, और 7,500 इधर भी रिकॉर्ड कर दोगे। तो इस तरीके से सारे अमाउंट आपने जो भी वैल्यूज़ लेने थे रीवैल्यूड अमाउंट ले लिए। अब आपको है ना वो कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के पहले, एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका क्रेडिट साइड मोर है, क्रेडिट साइड मोर है मतलब प्रॉफिट है, तो ये 15,000 आता है, 7,500 प्लस 7,500 किया तो 15,000, तो आपने यहाँ पे भी 15,000 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप ये टोटल करते हो तो ये आपका 4650 आता है, तो 15,000 में से आप 4650 माइनस करते हो तो फिर आपको 10,350 आएगा। इस तरीके से ये बैलेंसिंग फिगर हो गया आपका 10,350 प्रॉफिट हुआ, तो आप इधर लिखोगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, वो भी ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। विक्रम एंड प्रज्ञा को हम ट्रांसफ़र करेंगे, विक्रम एंड प्रज्ञा, तो यहाँ पे 2/5 एंड 3/5 के रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। फोर्थ जो आपका है विक्रम शेयर, ठीक है, विक्रम्स शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,350 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 डिवाइड बाय करोगे आप 5, ठीक है। आप डिवाइड बाई उसको क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, एंड फिर ये 5 में 3 तो आता नहीं है, तो आपको 35 एक साथ लेना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले 0 लिखो, और 5 7 ज़ा 35 और फिर 0, तो 2070 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करोगे तो 4140 आएगा, तो 4140 इसका शेयर हुआ, ठीक है। तो 4140 विक्रम का शेयर कितना हो 4140। तो अभी आप क्या कर सकते हो, चाहिए तो 10,350 में से ये 4140 माइनस करो, नहीं तो 2070 में आप है ना मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने 1/5 निकाला ना, 1/5 मतलब 2070, तो प्रज्ञा का शेयर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6210 आपका आएगा बैलेंस, तो 6210 आपका प्रॉफिट हुआ, तो इसको आपको यहाँ पे 6210 प्रज्ञा के इधर लिखना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये अमाउंट्स को पार्टनर्स कैपिटल में पहले लिख दोगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट है, तो 4140 और यहाँ पे 6210, इस तरीके से आपने इनका प्रॉफिट्स लिख दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल किसके अगेंस्ट होगा, जो नया पार्टनर है ना, उसने जो उसका शेयर लाया उसके हिसाब से हम, क्योंकि इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो के हिसाब से बोला है, ऑल पार्टनर्स का एडजस्टेड निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल फर्म का हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 5, ओके, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और वो नए बेस्ड ऑन नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। तो नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, तो 37,500 वो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है। ये न्यू पार्टनर का कैपिटल है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल को मल्टीप्लाई करोगे उसके जो उसको जो फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है, तो वो 1/4 है। फ्यूचर प्रॉफिट किसका है, उसका 1/4 का रेसिप्रोकल लेना है, उसका फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो 1/4 है नया पार्टनर का। ये किसका, न्यू पार्टनर का है, तो ये न्यू पार्टनर का ही है। तो इसका हमको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है उसके कैपिटल को, उसके कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल से। ये 1/4 तो रेसिप्रोकल लेना है 1/4 का न्यू पार्टनर का जो शेयर है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयर है। तो 4/5 रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रिवर्स, ठीक है। तो 37,500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे जो बैलेंस मिलता है वो कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे 1,50,000 आएगा। कितना आएगा, 1,50,000। तो टोटल कैपिटल है ना जो फर्म का, वो 1,50,000 आया, ठीक है। तो ये 1,50,000 टोटल कैपिटल है। तो अब आपको क्या निकालना होगा, नया प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आपके पास नया प्रॉफिट रेशियो तो नहीं है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय आपको बैलेंस ऑफ 1 करना है। क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1, इस तरीके से बैलेंस ऑफ 1 करना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो किसका, विक्रम का, तो विक्रम्स न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, उसका ओल्ड रेशियो आपको पता है 2/5 है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 किसका होता है, 1 माइनस नया पार्टनर का जो है वो 1/4 है, तो -1/4 करके किया जाता है। तो इज इक्वल्स टू 2/5 नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बाय, ये क्रॉस में जाएगा 4 - 1/4 करेंगे, तो इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय आपका 3/4 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3/4 हुआ, तो इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, तो 6/5 4 ज़ा 20, तो 20, तो 6/20 आया। अभी हम किसका निकालेंगे, प्रज्ञा का। तो प्रज्ञा का यहाँ पे जब हम प्रज्ञा का निकालेंगे तो हमें प्रज्ञास न्यू रेशियो है वो 3/5, और अभी आपके पास बैलेंस ऑफ 1 मतलब 3/4 है। बैलेंस ऑफ 1 अगर आप यही कैलकुलेट करोगे तो वापस 3/4 ही आने वाला है ना, तो आप 3/4 से करोगे तो यहाँ पे इसका 9/20 हो गया, ठीक है। 9/20 हो गया, तो मतलब इनका रेशियो है ना वो 6:9 हो गया। और फिर जब उसका भी बैलेंस करेंगे तो 6:9:5 हो जाता है, राइट। तो 6:9:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 6:9:5 का होता है, ठीक है। तो मतलब हमको अभी क्या करना है, इनका जो बैलेंस, ये जो टोटल फर्म का कैपिटल दिया है वो 1,50,000 आपको कितना दिया, 1,50,000 दिया है। तो आपको क्या करना है, 1,50,000 का कैलकुलेशन करना है, वो उनके रेशियो के हिसाब से हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि 1 लाख टोटल फर्म का कैपिटल कितना, टोटल फर्म्स कैपिटल हमने कैलकुलेट किया तो 1,50,000 आया, राइट। तो अभी विक्रम का कितना होगा, तो विक्रम्स एडजस्टेड कैपिटल, क्या एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय इसका जो न्यू रेशियो निकाला वो कितना 6/20, कितना निकाला हमने यहाँ पे 6/20 हमने निकाला है। उसका नया रेशियो जो है वो 6/20 हमने निकाला है। तो 6/20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे 6/20, ठीक है। तो दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस, राइट। और 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 होता है। अब आप 15,000 मल्टीप्लाई बाय, आप 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, राइट। क्या करोगे, यहाँ पे ये 15,000 है जो
उसको मल्टीप्लाई बाय आप 3 करोगे तो आपको 45,000 आएगा, क्योंकि 15 3 45 होता है, राइट। तो 45 और ये 3 zeros आपको एज इट इज़ लिखना है। तो 45,000 हो गया विक्रम का। अब आपको किसका निकालना है? प्रज्ञा का। तो ये तो विक्रम का हमको ले लेना है 45,000, और प्रज्ञा का आप निकालोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्रज्ञा तो आपको 1,50,000, राइट। उसमें मल्टीप्लाई बाय आपको 9/20 करना है। कितने करना है? 9/20 करना है। तो 0 गॉट कैंसिल विद 0, एंड यहाँ पे आप है ना 2 1s are 2 and 2 7s are 14, रिमेन 5, 2 5s are 10, एंड फिर 7,500 को आप मल्टीप्लाई बाय 7,500 को जब आप मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे, जिससे मल्टीप्लाई बाय 9, तो 0 0, 9 5 45 का 5 कैरी ओवर 4, राइट। 9 7 कितना होता है? 63, 63 प्लस 4 कितना होगा? 67, तो 67,500। तो इस तरीके से इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल है। ये एडजस्टेड कैपिटल आपको कहाँ पे लिखना है? इनका जो डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रम का 45,000 लिख लोगे। ऑलवेज क्या करते हैं हम? बैलेंसिंग फिगर इसको निकालते हैं, लेकिन अब ये बैलेंसिंग फिगर नहीं, हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालने बोला है। और जितना भी एक्सेस है, जितना भी ऊपर का है, वो उनके है ना हमको लोन के साथ यहाँ पे क्या बोला है कि हमको उनके लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, राइट। तो एक्सेस जो कैपिटल होगा, वो एक्सेस जो अमाउंट होगा ना, उनका बैलेंस जो रहेगा एक्सेस, वो हमें उनके लोन के साथ एडजस्ट करना है। तो 45,000 एंड 67,500 हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? क्रेडिट साइड को इतना क्लोज कर देना है, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ही बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है हमें, तो उसको हम जब क्लोज डाउन करेंगे तो ये जब टोटल करते हैं तो 0 4 1 5 + 2 7 7 + 4 कितना होता है? 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1 1 + 7 8 8 + 1 9, तो 91,140। और यहाँ पे 0 1 2 5 + 8 13 13 + 6 कितना होता है? 19 का 9 कैरी ओवर 1 9 1 + 7 8 8 + 1 9, तो 99,210 हुआ। और यहाँ पे अवनी का 37,500, उसका तो ऑलरेडी एडजस्टेड ही था ना, नया ही कैपिटल था, उसके ही बेस पे तो हमने एडजस्ट किया था। तो यहाँ पे अभी हम डेबिट साइड में टोटल कॉलम में ये सारे अमाउंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे 91,140 इसका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे 99,210 है, और ये 37,500 है। तो ये तो यहाँ पे 37,500 बैलेंसिंग हो गया। इसका हमको है ना इसमें नहीं करना है, इसको हमको कोई लोन में नहीं डालना है, लोन नहीं दे रहे, तो कैपिटल करके लाया है नया पार्टनर, राइट। अभी इनका जब आप माइनस करोगे 99,210 से 67,500 जब आप माइनस करोगे तो आपको 31,710 मिलेगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग, यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर है 31,710। ये एक्सेस हो गया इनके जो कैपिटल, तो इनको इतना ही लाना था, लेकिन इनके पास तो 99,210 है, तो ये डिफरेंस आ गया, ये एक्सेस हो गया। तो ये हमको लोन में दिखाना है। और अभी 91,140 से हम 45,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 46,140 ये हमारा बैलेंसिंग है। तो ये लोन में चला जाएगा। जो एक्सेस है टू लोन अकाउंट, इनका लोन अकाउंट हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये है ना एक्सेस अमाउंट हो गया इनका। क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट। तो जो हमको बोला है कि लोन में अगर ये बोलते हैं हमको कैश के साथ एडजस्ट करो, तो हमको कैश उनको देना पड़ता, मतलब फर्म उनको कैश दे देती, या बोला होता कि बैंक के साथ एडजस्ट करो तो बैंक अकाउंट में चला जाता, या यहाँ पे है ना करंट अकाउंट बोलते तो करंट अकाउंट पे हम दिखाते। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लोन में दिखाया। अब ये क्या करना है, ये बैलेंसेस हमको कैपिटल का तो दिखाना ही है, यहाँ पे कैपिटल इनके बैलेंसेस है। तो यहाँ पे विक्रम का जो कैपिटल है वो 45,000 का है, तो हम यहाँ पे कैपिटल के सामने इसका 45,000 लिख देंगे। एंड 67,500 है ना कैपिटल है प्रज्ञा का, और अवनी ने तो 37,500 लाया है, तो उसका हमने कैपिटल लिख दिया, ठीक है। और इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो 1,50,000, क्योंकि वैसे भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है? 1,50,000 एडजस्ट करना था, राइट। तो ये 1,50,000 हो गया। फिर हमें विक्रम का लोन लिख लेना है, तो विक्रम्स लोन अकाउंट लिख लेंगे हम। उसका जो पैसा लोन में एडजस्ट करना था ना, तो विक्रम्स लोन है, तो विक्रम्स लोन आ गया 46,140 हमने जैसे कैलकुलेट किया। और जो प्रज्ञा का लोन है वो लिख लेंगे प्रज्ञास लोन
वो है ना, मतलब इन्होंने फॉर्म में लोन करके दे दिया, जो एक्सेस अमाउंट है वो लोन करके एडजस्ट कर दिया गया इनका, तो 37,710, तो इस तरीके से आ गया। फिर अब आपको क्या करना है, इन सब का सम अप कर लेना है, टोटल करना है। तो यहाँ पे जब आप सम अप करते हो तो 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है, राइट। फिर यहाँ पे 6 + 1 कितना हुआ, 7, 7 + 5 कितना हुआ, 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 3 कितना होता है 13, तो 13 का हमने लिखा 3 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इस तरीके से 3,32,000 लायबिलिटी साइड में आया। तो सेम है ना आपका यहाँ पे एसेट्स के यहाँ पे भी आना चाहिए। तो एसेट्स में आपको सबसे पहले ये कैश है ना, किसी को दिया तो है नहीं, रिफंड तो देना नहीं पड़ा ना, कोई रिड्यूस हुआ, तो ये कैश का जब हम टोटल करते हैं, राइट, तो यहाँ पे 37,530 कितना हो गया, 67,500, और 67,500 में हम 7,500 ऐड करते तो यहाँ पे 75,000 है ना कैश आ जाता है। कितना आता है, 75,000 कैश। तो इनको जब हम टोटल करेंगे, अब एसेट्स का सारा जब टोटल करते हैं तो 0, फिर यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 5, फिर यहाँ पे 100 के प्लेस पे 7, 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 6 कितना होता है 18, 18 का 8 कैरी हुआ 1 किया, फिर 1 + 5 6, 6 + 5 11 हुआ, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15, 15 + 2 कितना होता है 15 + 2 होगा 17, 17 + 5 कितना होगा 22, 22 का 2 कैरी ओवर 2 किया, फिर 2 + 4 कितना होता है 6, 6 + 4 10, 10, 10 प्लस यहाँ पे 10 + 8 कितना होगा 10 + 8 18, राइट, 10 + 8 18, 18 + 8 कितना होगा 18 + 8 26 होगा, 26 + 7 कितना होगा 33, तो इस तरीके से यहाँ पे 33 आ गया। तो 3 लाख इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। और यहाँ पे है ना एक आपको एरर दिखाई देगा, मतलब इसमें यहाँ पे सम में नहीं है, जो आपको स्कोरिंग जो आंसर की दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 91,140 है ना कैपिटल करके वहाँ पे दिया हुआ है विक्रम का, तो वो आपको 97,140 दिखाई देगा। तो ये 97,140 नहीं है, ये 91,140 ही करेक्ट आंसर है। बिकॉज क्या एरर हुआ है कि इन्होंने क्या किया है कि ये जो है ना 18,000 एंड 12,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है गुडविल का, ठीक है, तो ये जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें है ना इन्होंने एरर कर दिया। 18,000 को इन्होंने विक्रम के कॉलम में डाल दिया और 12,000 को इन्होंने प्रज्ञा के कॉलम में डालने से क्या हुआ है कि वो अमाउंट में जो डिफरेंस आपको ऐसे दिखाई देगा कि कैपिटल एंड प्रज्ञा का 97,140 इन्होंने है ना अपने आंसर की में दिया हुआ है, तो वो गलत है। ये जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है यही करेक्ट सोल्यूशन है, वहां पे जो एरर हुआ है उसका यही करेक्शन है कि आपको 91,140 एंड 99,210 ही रखना है, क्योंकि एक बराबर अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही ये सम पूरा यहाँ पे हम लोग ने 2:3 के हिसाब से ही पूरा सम किया हुआ है। और फिर है ना जो कैपिटल करके बैलेंस नहीं दिखेगा, लोन करके यहाँ पे जो बैलेंस दिखेगा वो यहाँ का लोन है, राइट, तो वो कैपिटल बैलेंसेस नहीं है एक्चुअली। कैपिटल बोले तो कैपिटल तो यहाँ का बैलेंसिंग फिगर रहता है, तो वहाँ पे वो एक एरर हुआ है, तो उसको देख के आपको टेंशन नहीं लेना है। जो हमने सम सॉल्व किया वो पूरे सिस्टमेटिकली सॉल्व किया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सम में एकदम करेक्टली है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल 1 हमारा प्रॉब्लम हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है जल्दी से जल्दी और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।